हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे जावा में वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स तीन तरीके के होते हैं जावा में, एक लोकल वेरिएबल, एक इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। आगे हम एक एक पॉइंट को अलग से स्पेसिफाई करेंगे, तीनों का अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो जैसा कि वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं। जावा वेरिएबल इज ए पीस ऑफ मेमोरी दैट कैन कंटेन ए डेटा वैल्यू। तो जावा वेरिएबल्स क्या है, जिसके अंदर हम एक पीस ऑफ वैल्यू यानी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अ वेरिएबल दिस हैज ए डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल स्टोर किए जाते हैं। मतलब जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप वेरिएबल्स के अंदर सेव होती है। जैसे हमने लिखा int x लाइक दिस, int y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर y क्या है, वेरिएबल है, int क्या है, डेटा टाइप है और 10 इसकी वैल्यू है। ठीक है। सो variables are typically used to store some value which your Java program needs to do its task. तो कोई भी जब भी हम जावा में कोई काम हमें कराना है तो डेफिनेटली हमको वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, और जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जावा के अंदर। तो लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो लोकल वेरिएबल विद इन ए मेथड। लोकल वेरिएबल एक मेथड के अंदर काम करते हैं, एक मेथड के अंदर काम करते हैं। जैसे अगर हम कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो विद इन ए मेथड वर्क करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये मैंने रेड कलर से इसलिए इंडिकेट कर रही हूँ, सॉरी रेड नहीं है, यहाँ पर जो हमने लोकल वेरिएबल बनाए हैं वो ब्लू कलर में बनाए, तो हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं आप समझ सके। तो लोकल वेरिएबल विद इन ए मेथड, अगर यहाँ पर एग्जांपल हम देखें तो ये क्या है, ये क्लास है, एक क्लास बनाई है वेरिएबल क्लास, और इसके अंदर हमने ये मेथड ये बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका मेथड है मेन मेथड। ठीक है। और यहाँ पर ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है इस मेथड के अंदर, इंट लोकल एक्स इक्वल्स टू 10, और इसको हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लोकल। जैसा सिंपली करते हैं हम एक मेथड के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पर वैसे ही कर रहे हैं। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो कि एक मेथड के विद इन ए मेथड डिक्लेयर होते हैं और इनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। यानी जैसे हमने यहाँ पे लोकल एक्स दिखा है, एज इट इज इसको हमने कॉल कर दिया, तो ये कहलाएंगे हमारे लोकल वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ भी स्पेशली डिक्लेरेशन नहीं करी है, सिंपल हमने डेटा टाइप लिया, वेरिएबल का नाम लिया, उसकी वैल्यू असाइन कर दी और सिंपल उसको प्रिंट कर दिया, डायरेक्टली एक्सेस हो। ओके, अब बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, जैसा कि हमारा जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में का मतलब होता है कि हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके मेंबर्स को या उनकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंस्टेंस वेरिएबल का यूज होता है, तो ये कैसे डिक्लेयर होती है, डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर होते हैं। तो दिस इज, जैसे हमने दिखाया, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में देखिए ये क्लास है, क्लास में ही हमने ये इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। अब इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। एक्सेसिंग इज डन थ्रू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये कॉल, ये अगर हम यहाँ पर सीधे लिख देते y, अगर हम इस तरीके से लिखते लाइक दिस,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाई, तो ये एरर देता, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो अब क्योंकि ये लोकल वेरिएबल नहीं है, इस तरीके से हम कब कॉल करते हैं, जब हम लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वाई कहाँ पर डिक्लेयर्ड है, क्लास के अंदर, और क्लास यह लोकल वेरिएबल नहीं है ना, क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो पहले हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लास का हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए वेरिएबल क्लास, यानी ये जो क्लास का नाम है वो लिया हमने, क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन किया बीसी इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर बीसी क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, क्लास का नाम बीसी, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम, मतलब ये भी नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहे, इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल क्लास, यानी ये भी क्लास का नाम। इस तरीके से दिस इज द पैटर्न ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। यहाँ पर अब जो वीसी है, वीसी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें इसको अब इसको वाई की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वीसी डॉट वाई, यानी इस ऑब्जेक्ट के वाई वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए पहले हमको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम उसे यूज कर सकते हैं यूजिंग विद द ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नेम है वीसी डॉट वाई, वाई क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने एक्सेस कर लिया यूजिंग द ऑब्जेक्ट। इस टाइप के वेरिएबल्स को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तीसरा टाइप का वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल में फर्स्ट थिंग, मेमोरी अलॉटेड ओनली वंस, ये क्या होती है, एक बार ही मेमोरी अलॉटेड होती है, ठीक है। डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, यानी मेमोरी जो एलोकेट होगी वो एक ही बार हो, और डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, तो यहाँ पर ये हमने क्लास में डिफाइन किया है, स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, इंट डेटा टाइप है, और ये वेरिएबल का नाम है, इसकी वैल्यू, यानी इसके आगे स्टैटिक लगा देते हैं, ये तो सिंपल डिक्लेरेशन है, इसके आगे स्टैटिक और लगा दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किस तरीके का वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइन है। अभी हमने आपको बताया कि अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तब एक्सेस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये वाई का बनाया, यहाँ पे हमने एक पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर एक्सेस किया। लेकिन अगर हम क्लास के वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसे स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टैटिक इंट stats इक्वल्स टू 30 लिखा है, और यहाँ पर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर, ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है, डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, यानी डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसकी एक फाइल हमने बना ली है, मैं शेयर करती हूँ आपको। ये सेम वही प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिख दिया है, ओके। अब इसको सेव करेंगे वेरिएबल क्लास के नाम से, तो हमने ये वेरिएबल क्लास के नाम से सेव कर दिया डेस्कटॉप पर जावा प्रोग्राम के अंदर, वेरिएबल क्लास डॉट जावा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये लोकल में डिफाइन है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, डिफाइन तो क्लास के अंदर किया गया है लेकिन स्टैटिक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है तो हमें इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने वीसी करके ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने वीसी डॉट वाई को एक्सेस किया, सेव कर लिया है। अब इसको कंपाइल करते हैं, क्लियर कर दीजिए, ओके। तो वहीं पर आ गए हैं प्रॉम्प्ट पर, पाथ पर, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है। लिखेंगे जावा सी वेरिएबल क्लास डॉट जावा, कंपाइल हो गया है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब लिखेंगे जावा वेरिएबल क्लास, रन हो गया। तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है 10 इसकी वैल्यू थी। ये पहले हमने किया था लोकल वेरिएबल प्रिंट,
उसके बाद हमने किया था स्टैटिक वेरिएबल, उसके बाद हमने इंस्टेंस वेरिएबल। दिस इज लोकल वेरिएबल। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं प्रोग्राम को, सही हो जाएगा। काम करते इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। इसमें हम स्टैटिकली पास कर देते हैं लोकल स्टैटिक वेरिएबल कंपाइल करते हैं दोबारा। कंपाइल हो गया, देखिए ठीक है। तो ये एक्सेस हो गया। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इन जावा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।